लाविश लुजोसेक से मोहम्मद अकबर शरीफ के बिहाफ में बोले जोरदार तालियां छोटी बीबी के लिए। आप कुछ इमेजिन करिए, सीरत प्रोग्राम के अंदर जितना भी आपका इंस्टॉलेशन देगा था, स्टैंडी, सारी चीज़ें, ये इवेंट मैनेजर है हमारे शरीफ भाई, ये अपनी तरफ से सारी चीज़ें करते हैं शरीफ भाई। छोटा सा तोहफा वर्क की तरफ से, ताकि आप लोग काम से जुड़े रहें। ज़रूरी नहीं है वर्क से जुड़े रहे, लेकिन ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के रसूल का काम है, इससे जुड़े रहे बस। थैंक यू। मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ और मोस्टली मेरा जो कम्युनिकेशन रहता है वो इंग्लिश में ही रहता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश और उर्दू का मिक्सचर बोलूँ मैं। तो मेरे पास जब पहली टाइम सीरत फाउंडेशन के 2 मेंबर्स आए थे, दैट टाइम आई डिड नॉट नो व्हाट वाज सीरत। दैट वाज द डे आई गॉट टू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड सीरत व्हिच इज एग्जिस्टिंग हियर। एक चीज़ आपसे सलाम को, तो पहला जो हमारी स्टैंडिंग थी वो ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में अगर हम नज़र डालेंगे तो आपको वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन के लफ्ज़ से बुलाया गया, आपको रहमतुल लिल आलमीन के नाम से कहा गया। दूसरा रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, तो आप रसूल हैं। तीसरा बशीरन व नज़ीरा, और चौथा जो है खातिमुन नबी। ये 4 चीज़ें आपको कुरान में मिलेंगी। अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे तो ये चारों में एक चीज़ आपको बहुत कॉमन मिलेगी, वो ये है कि आप सल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, आप सारे आलमों के लिए रहमत है। तो यहाँ पे जो मुखातिब किया गया, सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए आपको रहमत कहा गया। दूसरी चीज़, आप जब अपने ताल्लुक़ से करेंगे या अय्युहन्नास वाए लोगों इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब के लिए, सारी इंसानियत के लिए रसूल हूँ। तो ये चीज़ को जहन में रखना है कि आप सारी इंसानियत के लिए रसूल हैं। दूसरी चीज़ बशीरों व नज़ीरा, आप काफ़त नास, सारी इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाले और आगाह करने वाले, ये चीज़ बनाए के भेजे गए हैं। और खातिमुन नबीयीन, चौथा जो आपको लफ्ज़ से नवाजा गया, आइज़ा से नवाजा गया, खातिमुन नबीयीन, आप खातिमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं, आप ता क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए नबी हैं। तो ये चारों चीज़ों में, चारों आयतों में ये चीज़ है कि आप किसी पर्टिकुलर एक नेशन के लिए, एक कौम के लिए नहीं, आप ता क़यामत तक आने वाली हर इंसान के लिए, हर कौम के लिए, हर नेशन के लिए, हर कंट्री के लिए आप नबी हैं। तो ये चीज़ें ये है कि हम इंक्लूड करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोड़ने वाला बनाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल करने वाला, खैर की तरफ बुलाने वाले, खैर की तरफ दाखिल करने वाले, और खैर के काम करने पर बशारत देने वाले, और बुराई से आगाह करने वाले बनाकर आपको भेजा गया था। तो ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर, किसी मुख्तसर लोगों के लिए, मुख्तसर कौम के लिए या मुख्तसर नेशन के लिए नहीं, आप सारी इंसानियत के लिए है, और आपको सारे ता क़यामत तक के लिए नबी बनाया गया और खातिमुन नबीयीन है। के साथ भी मामलात कर रहे हैं, माशरत कर रहे हैं, बिजनेस आपके ट्रेड्स है, टर्म्स है, उसमें आपके किरदार को ज़हन नशीन रखना ज़रूरी है। हर एतबार से आप सल्लम को उसवा हस्ना मानना और अपनाना ज़रूरी है। तीसरा जो अहम हमारा टॉपिक था, रूहानियत। रूहानियत जिस तरीके से इंसान के जिस्मानी एतबार से उसकी कुछ ज़रूरियात है, खाने पीने के एतबार से या उसके कपड़े के एतबार से, इंसान की रूहानियत भी मजबूत होना चाहिए। तो इंसान की रूहानियत 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक ये है कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कैसा है, और उसका ताल्लुक़ फिर मखलूक के साथ कैसा है। अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखेंगे हम, तो वो हमारे लिए ठीक है, इनफरादी तौर पे हम, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक के साथ हमारे ताल्लुक़ात ख़राब हैं और उनको तकलीफ़ दे रहे हैं हम, तो क्या हमारी रूहानियत पुरसुकून हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो सकता है? अगर मखलूक हमसे परेशान है, मखलूक हमारे से नाराज़ है और उनके साथ हमारे मामला सही नहीं है, तो कितना भी हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ज़िक्र अज़कार के ज़रिए, नमाज़ों के ज़रिए,
तिलावत के ज़रिए वो मुमकिन नहीं है, इनकम्प्लीट रहेगी। तो रूहानियत में ये है कि कुरान की एक आयत जिसमें अगर बाद में आप लोग के पास एक QR कोड दिया गया था, उसमें देख सकते हैं, कुरान में क्लियरली ये कहा गया कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब। हम अपने चेहरों को क़िबले की तरफ करके अगर नमाज़ें पढ़ लेंगे, ये काफ़ी नहीं है। आपको काफ़ी गिनाए गए हैं यहाँ पे चीज़ें कि अपना माल मुसाफिरों पे खर्च करो, यतीमों के ऊपर खर्च करो, बेवाओं के ऊपर खर्च करो। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रूहानियत से रिलेटेड हैं। अगर हम उसको कवर नहीं करें और अपने आप को सिर्फ महदूद ज़िक्र अज़कार में, मसाजिद में रखेंगे, तो वो काफ़ी नहीं होगा। उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आपके ताल्लुकात मखलूक के साथ भी बेहतर हों। ज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो अल्लाह का ज़िक्र और मखलूक के साथ हुस्न सुलूक, ये रूहानियत की बुनियाद है। इसके लिए ये इसका हल अल्लाह से जुड़ने में है। हमारा चौथा जो टॉपिक था सब्र। सब्र सबको मालूम है कि इंसान जो है अपने ऊपर कुछ मुसीबतें आती हैं तो कुरान में कहा गया कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल। तो ऐसे कई चीज़ों को गिनाया गया कुरान के जिस पे सब्र करना ज़रूरी है। सब्र को अगर हम नज़र डालेंगे तो सब्र दो किस्म का है। एक तो अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों पे, अपने अहल वयाल की आने वाली मुसीबतों पे, परेशानियों पे, अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें आती हैं उस पर सब्र है। दूसरा सब्र ये है कि इंसान सब्र के साथ, इस्तिक़ामत के साथ अल्लाह के साथ जुड़े रहे और अल्लाह के दीन के काम के लिए जुड़ा रहे। दीन के काम पे जुड़ने में भी बहुत बड़ा सब्र की ज़रूरत है। आपका एक ग्रुप हो सकता है जो